हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिला माने आज भिडियो रे आम मैंने डिस्कसन करवा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यार पूर्व भिडियो गुड़ी करे मु ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी कूलम्स लॉ कौन ना जितेबाला दुईटा पॉइंट चार्ज को आम मैंने कौन कर पाखापाखि रखुंट किसी डिस्टेंस रे रखुंट तो सेठी से दुईटा चार्ज उपर किसी ना किसी फोर्स पड़ुची एवं से फोर्स रो मैग्नीट्यूड को आम कूलम्स लॉ हिसाब से कैलकुलेट करथिले कौन ना के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक अच्छे। तो यहीटा थिला कौन ना कूलम्बिक फोर्स बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो फॉर्मूला जितेबाला दुईटा पॉइंट चार्ज को आम पाखापाखि रखुले। तो तुम मैंने कौन जान कौन भी फोर्स पड़ू फोर्स हूँ गोटे वेक्टर क्वांटिटी यहाँ आम केवल कौन पाई ना तार मैग्नीट्यूड पाई। तो जदि आम मैग्नीट्यूड केवल पाई सारी तार डायरेक्शन थी तो से डायरेक्शन को फाइंड आउट करने आम कौन पढ़ुं ना कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ुं। तो देख कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कौन ना जदि मु कौन करुँची दुईटा पॉइंट चार्ज एटी गोटे पॉइंट चार्ज अच्छी Q1 एटी गोटे पॉइंट चार्ज अच्छी Q2 एवं दुईटा पॉइंट चार्ज को मु गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम रे कंसीडर करुँची ताले तार कौन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एठी मु नेइची मनकर एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस रे एटा ला तार ओरिजिन एवं ओरिजिन टू Q1 चार्ज जेतिकी डिस्टेंस रे अच्छी मनकर ताकू मु कौन कहली R1 वेक्टर एवं Q2 चार्ज जेतिकी डिस्टेंस रे रहिला ताकू मु कौन कहूची R2 वेक्टर। तो ये जो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर कौन दुईटा जाक पोजिशन वेक्टर कहार पोजिशन वेक्टर ना Q1 रो पोजिशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन एंड सेटा R1 एवं Q2 रो पोजिशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन होची कोन R2 वेक्टर जोटा मु एठी लिखिची हियर कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर ऑफ सिमिलर टाइप ता माने Q1 रो चार्ज जहा अछि Q2 रो चार्ज मध्ये से अछि ऑफ पोजिशन वेक्टर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। ताले Q1 रो पोजिशन वेक्टर कोन हेगला R1 वेक्टर Q2 रो पोजिशन वेक्टर हेगला R2 वेक्टर। ठीक अछि। एवं एठी गोटे कथा मन रख एठी मु कंसीडर कोन करछि ना जो दुईटा पॉइंट चार्ज मु नेछि सेटा सिमिलर टाइप रो अछि ता माने एठी मनकर प्लस चार्ज अछि एठी मध्ये कोन अछि पॉजिटिव चार्ज अछि। ठीक अछि। एठी माइनस चार्ज थिले एठी मध्ये कोन अछि माइनस चार्ज अछि। तो जदि सिमिलर टाइप रो चार्ज अछि देख Q1 Q2 उपरे को टाइप रो फोर्स पड़िबो रिपल्सिव फोर्स पड़िबो ता माने जदि रिपल्सिव फोर्स पड़ुछि ए Q1 चार्ज Q2 उपरे जो फोर्स पकेबो क्वाड पकेबो एई डायरेक्शन रे पकेबो एवं Q2 Q1 उपरे जो फोर्स पकेबो एई डायरेक्शन रे पकेबो। ठीक अछि। एवं Q2 उपरे जो फोर्स पड़िला तार वैल्यू कोन हो जाउछि F21 माने जो F21 लिखा हिची F21 रो मीनिंग होछि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 कौन कहली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 से लिखा F21 वेक्टर। ठीक अच्छे। सिमिलरली एठी मु कहि परिबी जो Q1 चार्ज रहिला एठी जो Q1 चार्ज रहिला सेठी जो फोर्स पडुची सेटा का पे पडुची ना Q2 पाई पडुची तो को डायरेक्शन रे पडुची एई डायरेक्शन रे पडुची तो सेठी पई यार ना कोन हो जाउची F12 वेक्टर फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ठीक अच्छे। एवं एटी जो फोर्स पड़िला F21 रो फोर्स एई डायरेक्शन रे पडुची एवं यार जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रोची बा सेमानकर जो Q1 और Q2 भितर जो डिस्टेंस रोची देखो एई डायरेक्शन रे रोची कोन पे एई डायरेक्शन रे रोची कारण एटी जो Q2 ऊपर जो फोर्स पड़िला सेटा Q1 रु Q2 आड़ को पड़िची तो सेठी में यार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एई डायरेक्शन रे निया जिवो जेतेबेले हम काहा को कंसीडर करबा F21 को कंसीडर करबा। ठीक सेमिति जेतेबेले F12 को कंसीडर करबा एटी जो F12 फोर्स आसिला सेटा का पे फोर्स ता आसिला ना Q1 उपरे Q2 पाई जो फोर्स पड़िची सेटा होची एई डायरेक्शन रे फोर्स ता पड़िची तो सेठी पाई एटा को कोन निया जाउची तार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हेचो कोन R21 वेक्टर। ठीक अछि। तो जदि पिला माने तो माने एई फिगर टा को बुझी पालो आराम से कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को इजीली बुझी परिबो। तो देखो एठी जो लिखिची कोन ना F21 वेक्टर इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1 जोटा मु एबे वर्तमान तुमन को कहली एवं तापर कौन लिखाई छी ना अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ तो कूलम्स लॉ कौन थिला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर थिला। तो फास्ट मु कंसीडर करूची काहाकू ना Q2 ऊपर जो फोर्स पड़ुची तो Q2 ऊपर फोर्स केते पड़िला ना F21 फोर्स पड़िला एवं F21 को मु कोन लिखि परिबी K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर फॉर्म में लिखि परिबी तो K रो वैल्यू केते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय एठी जो डिस्टेंस थिला Q1 Q2 भितरे तार डिस्टेंस को हम कोन नउतले देखो एठी F21 एई डायरेक्शन रे अछि तो यार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बा डिस्टेंस वेक्टर कोठी रहइबो एई डायरेक्शन रहइबो तो एई डायरेक्शन रहले कोन होई जिवो ना 1 रु 2 आड़ को पडुची
तो से कौन हो R12 वेक्टर तो से लिखाई कौन R12 वेक्टर स्क्वायर एवं यही पर्यंत रहा तुम मानकर कौन ना तार मैग्नीट्यूड जेहेतु फोर्स हूँ गोटे वेक्टर क्वांटिटी तार कौन थी डायरेक्शन थी तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट आम केमी करती ना यूनिट वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट करती तो R12 वेक्टर यूनिट वेक्टर कौन हो R12 कैप ठीक अच्छे तो यहाँ हो तुम मानकर प्रथम इक्वेशन ठीक सेमती जदि मु F12 लिखी F12 फोर्स क्या पड़ूला ना फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2 ठीक अच्छे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ सिमिलरली कौन लिखा जाई परिबो ना F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 देखो एठी कौन अछि F12 ता माने एठी जो फोर्स पड़ुछि Q1 ऊपर कहा पई पड़ुछि Q2 पई पड़ुछि ताले Q2 रु Q1 आड़ को फोर्सटा पड़ुछि तो सेति पई एठी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निया जाईछि ता कौन निया जाईछि R21 वेक्टर रो स्क्वायर तो तार यूनिट वेक्टर कोन हेगला R21 कैप ठीक अछि किबा एटा को मध्ये तो माने एमिति भी लिखि परिबो एटा को लिखि परिबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय ए जो R21 वेक्टर रो स्क्वायर लिखाई छी तो माने जानिछो मनकर ए वेक्टर रो स्क्वायर मु लिखुची कोन लिखुची ए वेक्टर रो स्क्वायर ताले कोन जानिछो ए स्क्वायर तो एटा को लिखि परिबो सिंपली कोन लिखि परिबो 21 रो स्क्वायर इनटू R21 कैप एति मध्ये तुम माने लिखि परिबो ठीक अछि तो दीटा इक्वेशन हम माने पाई गले गोटे होची कोन ना F21 पई आ गोटे का पाई गले F12 पई तो एवं एटी जो फिगर आमे करिसंती देखो एटी जो फिगर करिसंती एई फिगर रे कोन अछि ना R21 रो ऑपोजिट होची कोन R12 तो एटी सेही जिंसटा लिखा जाईची फ्रॉम एबव डायग्राम एटी लिखा जाईची R21 वेक्टर इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर एटा केमती थिला देखो एई डायरेक्शन रे कोन पड़ुतला एठी मन कर Q2 चार्ज थिला एठी थिला कोन Q1 चार्ज थिला तो एई डायरेक्शन रे पड़ुतला F12 फोर्स एठी पड़ुतला F21 फोर्स ठीक अछि एवं ये जो Q1 Q2 भितर जितेबाला F21 फोर्स पड़ुतला तार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आमे कोन नउतले एई डायरेक्शन रे नउतले एटा हे जाउची कोन R12 वेक्टर कारण 1 रु 2 आड़ को पड़ुची सेति पई R12 वेक्टर एवं जदि 2 रु 1 आड़ को पड़िला ताले एठी कोन ने जाउची R21 वेक्टर ठीक अछि तो एठी कोन हे जाउची ना जो R12 वेक्टर आ R21 वेक्टर दीटा जाक ऑपोजिट डायरेक्शन रे रहउचंती तो सेति पई एठी कोन लिखा जायछि R21 वेक्टर इक्वल टू माइनस R12 वेक्टर तो यहाँ को निया जाउची मने करा इक्वेशन नंबर 3 जदि मु इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन 2 रे पुट करिवि ता माने एई इक्वेशन रे पुट करिवि ताले कोन हेजिवो तो F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 देखो एठी R21 एठी थिला कोन R21 तो एठी R21 जगह मु कोन पुट करि परिवि माइनस R12 वेक्टर रो स्क्वायर इनटू जेहेतु एठी हमें वेक्टरटा भी नेगेटिव नहीं गले ताल तार जो यूनिट वेक्टर आसीबो सेटा भी कोन आसीबो नेगेटिव रे आसीबो कोन पई देख मनकर मु कोन नउची ना मनकर ए कैप नउची ए कैप नहीं गले एठी कोन हिजिबो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर रो मोड ठीक अछि जदि एठी वेक्टरटा कोन हेगला नेगेटिव हे गला ता माने टोटल वैल्यू कोन आसीबो नेगेटिव रे आसीबो ताले एठी जो यूनिट वेक्टर भी आसीबो कोथरे आसीबो नेगेटिव रे आसीबो तो सेति पई एठी कोन लिखा जाईची माइनस R12 कैप ठीक अछि ताले एठी फार्मूला हे गला कोन F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 रो स्क्वायर इनटू माइनस R12 कैप ठीक अछि तो एठी देखो गोटे कथा लक्ष्य करो एठी जो फॉर्मूलाटा कोठी अछि तो एई फॉर्मूलाटा देखो तुमरो इक्वेशन 1 रे कोन लिखै 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 रो स्क्वायर आउ R12 कैप एठी से जिंसटा मिलुची ना नहीं देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 रो स्क्वायर R12 कैप किंतु एठी कोन अछि केवल नेगेटिव साइन अछि ताले जदि नेगेटिव साइन अछि ताले मु लिखि परिबिनी सेही टोटल टर्मटा को लिखि परिबी F21 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर ठीक अछि ताले एठी F12 इक्वल टू कोन हेगला माइनस F21 वेक्टर ताले मु कोन कहि परिबी एठी आमने कोन बुझिले ना जदि दीटा चार्ज अछंती Q1 चार्ज एवं Q2 चार्ज एमानको ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ू किंबा फोर्स ऑफ रिपल्सन पड़ू दीटा जाक इक्वल अमाउंट रे पड़िबे से F21 वेक्टर एठी थिला एठी कोन थिला ना F12 वेक्टर थिला तो F12 आ F21 दीटा जाक इक्वल अमाउंट रे पड़ुथिले एवं ऑपोजिट डायरेक्शन रे पड़ुथिले ताले मु कोन कहि परिबी ताले कहि परिबी when two charges are placed
near to each other, then the electrostatic force between them is equal and opposite in nature. कौन कहली? The electrostatic force between them is equal and opposite in nature. तो F12 is equal to कौन आसीगला माइनस F21 वेक्टर. ठीक अच्छे पिला माने एई पर्यंत तुम माने बुझी पारथिबो किंबा जदि आमे एई फॉर्म को एक्सटेंडेड करके लिखिबा ताले कोन होबो देखो तुम माने कोन जानिचो ना यूनिट वेक्टर मन कर है ए कैप रो फॉर्मूला कौन थिला ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर रो मोड है। तो ये जदि मु r12 कैप को नेबी ताले कोन हिजिबो r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय r12 रो वेक्टर रो मोड निया जाय परिबो ताले एटा को मु एमिति लिखि परिबी r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय r12। ठीक अछि एटा को मन कर गला इक्वेशन नंबर 4 एवं एठी गोटे फिगर थिला जो डायग्राम को देखो तुम माने बुझी परिबो। तो एठी कोन थिला ना एटा थिला r1 वेक्टर एठी कोन थिला r2 वेक्टर मन कर एठी मु f21 पाइ नउची का पाइ नउची f21 पाइ नउची मन कर एठी थिला कोन फोर्स f21 वेक्टर ता माने एठी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थिला एटा कोन थिला r12 वेक्टर। ठीक अछि एमिति थिला। तो एठी देखो r1 वेक्टर r12 वेक्टर दीटा तक समान ऑर्डर रे अछंती एवं r2 वेक्टर ऑपोजिट ऑर्डर रे अछि। जदि मु एटा को o a b ना दे दूची ताले एठी कोन गोटे आसी गला ट्रायंगल आसी गला। तो एठी जदि हम माने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करिबा ताले कोन हि जिवो देखो r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इक्वल टू 0 जोटा मु एठी लिखिछि r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इक्वल टू 0। तो r12 वेक्टर कौन हो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक अच्छे पिला माने। तो यहाँ हूँ इक्वेशन नंबर 5 मन कर। तो ये इक्वेशन 4 रे एटा बाहर इक्वेशन 5 रे एटा बाहर जदि मु कौन करी इक्वेशन 4 आउ 5 को किंबा इक्वेशन 4 को प्रथम मु कौन पुट करुच्ची ना इक्वेशन 1 रे पुट करुच्ची। इक्वेशन 1 कौन थिला f21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r12 रो स्क्वायर इंटू एठी कौन थिला साइड रे ना एमती फॉर्मूला रा थिला देखो f21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r12 रो स्क्वायर इंटू एठी थिला r12 कैप। तो यही r12 कैप बदले एटा को पुट करि परिबी। ठीक अछि। तो जिते पुट कर सारी देख ये कौन हो जाऊँगी ये गोटे r12 रो स्क्वायर अच्छी एटी कौन अच्छी r12 अच्छी तो टोटाल तले केते हो r12 क्यूब तो ऊपर कौन रहा r12 वेक्टर एवं इक्वेशन 5 रे जोटा बाहर देख ये कहार वैल्यू बाहर r12 वेक्टर रो वैल्यू बाहर। तो ये भी r12 अच्छी तो r12 जगह मुझे कौन बाहर पुट कर पारि ना r12 जगह पुट कर पारि ये कौन आसाला r2 माइनस r1 तो ये भी पुट करदेली कौन r2 माइनस r1 ऊपर भी कौन अच्छी r12 वेक्टर अच्छी तो ये भी पुट करदेली कौन r2 माइनस r1 ताहले ये फॉर्मूला कौन होगा f21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय r2 माइनस r1 वेक्टर होल क्यूब। एटा होची f21 वेक्टर वेक्टर फॉर्म। ठीक अच्छे। ठीक सेमिति जदि मु f12 वेक्टर को लिखिबी सेही फॉर्मेट रे लिखि परिबी जे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर एठी कोन थिला ना एठी थिला तुम मानकर ना जेहेतु f12 पाई बाहर करथिले तो f12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई एठी थिला r21 रो स्क्वायर r21 कैप। तो ये जहाँ रोला तार अपोजिट रोचे देख तो ये कौन होगा r12 कैप थिला ता माने r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर होल क्यूब। तो यहाँ है f21 यहाँ हूँ कौन f12 वेक्टर ता माने एथि कौन बुझिले ना यही दुईटा इक्वेशन हूँ तुम कौन कूलम्स लॉ रो वेक्टर फॉर्म। ठीक अच्छे। तो तुम मैंने इक्वेशन बुझी पार्थिव फिगर मत बुझी पार्थिव एवं जदि जार कौन डाउट थी तुम मैंने जाकि कमेंट बॉक्स रे निजर डाउट को पचारि पारिबो। तो आज पे एतिकी थैंक यू ऑल ऑफ यू।